हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 20 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव वर्कशीट इन सेम फाइल इन एक्सेल। यानी कि आपने एक्सेल के अंदर एक ही फाइल के अंदर मजीद वर्कशीट को किस तरीके से क्रिएट करना है, या काफ़ी सारी अगर आपने अपनी फाइल के अंदर वर्कशीट्स बनाई हुई हैं तो उनको आपने डिलीट कैसे करना है, उनको आपने रीनेम कैसे करना है और आप उनको मूव कैसे कर सकते हैं इन एक्सेल के अंदर आगे पीछे। ठीक है, जैसे शीट नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से उनको आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा सरसलान पीसी टिप्स के नाम पर मेरे यूट्यूब पे चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर और हर आने वाला नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सरसलान, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को मिल सके। इस वीडियो के डाउन लिंक के अंदर आप लोगों को फेसबुक का पेज बआसानी तौर पर मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 20 की तरफ। और हमारा टॉपिक था कि हमने वर्कशीट, एक शीट के अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट को कैसे इंसर्ट करना है, उनको डिलीट कैसे करना है, उनको रीनेम कैसे करना है, उनको हमने मूव कैसे करना है एक सेम फाइल के अंदर। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास जो अपनी ली थी वो अटेंडेंस रिकॉर्ड के ऊपर ली थी कि हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड पर काम किया था। तो अब मैं उसी शीट को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे एक मैंने फाइल सेव की हुई है अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन होऊंगा तो आपके सामने मेरी जो अटेंडेंस वाली जो फाइल थी ये ओपन हो गई है। ठीक है, जैसे ही मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि अपने इसी शीट पे आप डाउन की तरफ देखें तो अभी आपके पास इसी एक्सेल की शीट यानी कि अटेंडेंस रिकॉर्ड वाली फाइल के अंदर एक शीट है। आप इस शीट की, आप इसी फाइल के अंदर 20 शीट्स और बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शीट है, मैं इसी शीट के अंदर एक शीट और ओपन करता हूं तो मैं यहां पर माउस रखूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट का बटन दबाने के साथ F11 दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहले मेरे पास एक शीट थी, अब मेरे पास शीट 2 हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं 1-2 शीटें और बना लेता हूं। जैसे शिफ्ट के साथ F11 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 दबाता जाऊंगा तो वो मेरी नई एक ही शीट के अंदर नई शीट्स मेरी होती जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इनको मूव करना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये वाली जो मेरी शीट है ये मेरी शीट नंबर 1 फर्स्ट पे आए, शीट नंबर 2 सेकंड पे, शीट नंबर 3 मेरे पास आए थर्ड नंबर पे, शीट नंबर 4 फिफ्थ नंबर पे, इस तरीके से। देखें जी, सबसे पहले शीट नंबर 1 थी, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको राइट क्लिक कर इसको ले ड्रैग करके सबसे फर्स्ट पे ड्रैग कर दूंगा। तो देखें शीट नंबर 1 उधर चली गई, फिर शीट नंबर 2 को और माउस से ले आऊंगा यहाँ पर छोड़ दूंगा, शीट नंबर 3 को, शीट नंबर 4 को, शीट नंबर 5 को मैं ले आया, शीट नंबर 6 को मैं ले आया, शीट नंबर 7 को मैं ले आया और शीट नंबर 4 को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने एक शीट के अंदर 1 2 3 4 5 6 शीटों को हमने इंसर्ट कर लिया, यानी कि टोटल एक ही शीट के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड वाली के अंदर मेरे पास एक शीट में 7 शीटें मेरे पास हो चुकी हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेम डाटा, ये जितना भी सेम डाटा है पूरा का पूरा मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बाकी शीटों में भी आ जाए। मैं सिंपल सा क्या करूँगा, शीट 1 पे आऊँगा, इस वाले कॉलम के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे एक आपको एरो सा दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल C का बटन दबाएंगे या फिर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल C का बटन दबाया, मैं शीट 2 पे आऊँगा, यहाँ पर ऊपर रखकर ये देखें यहाँ वाली शीट पर लाकर कर्सर पे आऊँगा, राइट क्लिक करके कंट्रोल V पेस्ट करता आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी की पूरी शीट सेकंड वाले पे भी आ गई। मैं थर्ड वाले पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रख के कंट्रोल V, फोर्थ वाली पे आता हूँ, यहाँ पे रख के कंट्रोल V, यहाँ पे आता हूँ ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल V, 6 पे शीट पे आता हूँ, यहाँ पर ऊपर कर्सर रखूँगा कंट्रोल V, 7 पे आता हूँ, मैं कंट्रोल V नहीं दूसरी तरह करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखूँगा, राइट क्लिक और पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जी मेरी एक ही शीट के अंदर सातों शीटों में 1 2 3 4 5 6 7 सातों शीटों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 10 से 15 क्लासें हैं,
ये आपके स्कूल में जितनी भी क्लासें हैं, आप एक ही शीट के अंदर अलग अलग आप शीट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग शीट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक एक शीट को खोलने में। पहले एक शीट पे काम करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर बंद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं एक ही शीट पे काम करूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर था ICS पार्ट 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस क्लास का नेम चेंज कर देता हूँ आपको समझ आए, FA पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ FA पार्ट 1 के बाद ICOM पार्ट 1, ठीक है जी। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ मेडिकल पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1 के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंजीनियरिंग की क्लास। ये देखें जी, इंजीनियरिंग क्लास, इंजीनियरिंग क्लास के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेरे पास BA की क्लास, ठीक है, BSc की क्लास, BSc क्लास। और मैं एक शीट और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर आकर काफ़ी सारी शीटों को क्रिएट कर लिया था। पहले मैंने आपको सिंपल सा बटन बताया था, शिफ्ट के साथ F11 करेंगे तो आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं शीट नंबर 7 पे हूँ, मैं शीट को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे होम के टैब में इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे ऊपर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंसर्ट शीट पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट शीट पे करूंगा तो आप देखते हैं 7 के साथ एक नई शीट ओपन हो गई, 8। मैं इसको यहाँ पर माउस से पकड़कर 7 वाली शीट को इधर ले जाऊंगा और 8 वाली शीट को मैं इधर ले आऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 7 वाली शीट से सारा डाटा कॉपी करके 8 वाली शीट के ऊपर एज से जाकर डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ, पहले मैं इनका BA BSc, मैं इसका नाम रख देता हूँ BCom। यहाँ पर जाकर मैं इसका नाम रख देता हूँ BCom। अब देखें जी, मैंने एक ही एक्सेल शीट के अंदर 8 क्लासों की क्या चीज़ बना ली, अटेंडेंस शीट बना ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जस्ट यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा बच्चों के, सिंपल सा, सारों के आके उनके जो जो उनके क्लास वाइज के नेम है वो मैं उनके नेम रख दूंगा। अब एक ही शीट के अंदर मेरी 8 क्लासों की शीटें मेरी तैयार हो चुकी हैं। मैं इस तरीके से एक ही फाइल के अंदर काफ़ी सारा काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फाइल के अलावा भी काम करना है, मैंने इनको कॉपी कर, मैंने इनके अलावा भी मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर भी, ये देखिए शीट नंबर 8 है, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ शीट को। यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट, ओके करूंगा तो मेरी वर्कशीट 9 इंसर्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसको 8 को यहाँ पर मूव कर देता हूँ 9। मैं यहाँ पे कोई और काम भी कर सकता हूँ अपनी एक ही शीट के अंदर, लाजमी नहीं है कि मैंने उन चीज़ों को कॉपी करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा दिल आए। एक ही फाइल के अंदर काफ़ी सारा काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी क्या ज़रूरत थी कि मैं बार बार, मैं स्कूल या कॉलेज में अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी ज़्यादा जगहों पर मेरी जो मुझे ना जाना पड़े, एक ही शीट में रहते हुए मैं सारी क्लासेस पर काम कर सकूं, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकूं। मैंने एक फॉर्मेट बनाया था जस्ट, और उसी फॉर्मेट को मैंने 7 शीटों पे कॉपी कर दिया, जस्ट बच्चों के नाम वगैरह एडिट किए और अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा फार्मूला, हर चीज़ मेरी सेट है। यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट, हर क्लास में जाकर बस प्रेजेंट एब्सेंट को चेंज करूंगा, किसका क्या था किसका क्या था, यहाँ पर आकर उनके चेंज करता जाऊंगा। इन सारों को एक बार डिलीट कर दूंगा और फिर मैं इनको चेंज करता जाऊंगा। तो दोस्तों, हमने एक अभी तक सीखा एक एक्सेल शीट के अंदर, यानी कि एक एक्सेल शीट के अंदर आपने मज़ीद एक्सेल शीट्स कैसे इंसर्ट करनी है, मतलब एक शीट में मज़ीद वर्कशीट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने कैसे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट के साथ यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, इनको दोबारा से इंसर्ट करूँगा वर्कशीट। तो आप देख सकते हैं जी, मैंने जितनी शीटें इंसर्ट की, ये देखें मैंने क्या किया था, मैंने शीट नंबर 1, मैंने काफ़ी सारी 8 शीटें मैंने बनाई थी, तो मैंने यहाँ से पकड़ा था, यहाँ से मैं इनको पकड़ के शीट नंबर 17 तक दोबारा इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाऊँगा तो ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 शीटें मज़ीद क्रिएट हो जाएंगी। आप बासानी तौर पर इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा किसी भी चीज़ को अपनी एक्सेल शीट के अंदर एक वर्कबुक को इंसर्ट कैसे करना है। एक से ज़्यादा शीटें आप बनाना चाहते हैं तो फिर हमने सीखा कि उस एक्सेल शीट में पिछली शीट से अपने पूरे डाटा को अगर आपने कॉपी करना है उस शीट में तो आप कॉपी कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किसी शीट को अगर एक्सेल में डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा देखें, ये वाली शीट, फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 10 आप डिलीट करना चाहते हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, डिलीट। शीट नंबर 11 को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट। शीट नंबर 12 को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट। शीट नंबर 13 को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट। फॉर एग्जाम्पल शीट नंबर 14 15 16 18 19 20 21 22 20 इन सारों को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ यहाँ तक सिलेक्ट कर लें
और राइट क्लिक करके डिलीट कर लें तो विद इन 1 क्लिक आपकी सारी शीटें डिलीट हो जाएंगी। मैं इस पे यहाँ से लेकर शीट नंबर 6 पे मेरा काम हुआ है 5 4 3 2 1 शीट में 17 से यहाँ तक मेरा काम हुआ है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करता। मैं 17 से लेकर इससे पीछे वाली सारी शीटों को राइट क्लिक करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी वापसी जगह पर आ गया। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो शीट नंबर 8 मेरे पास आ रही है। मैंने काफ़ी सारा काम किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग की शीट को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इस शीट पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और उसको डिलीट कर दूंगा और डिलीट हो जाएगी, मेरी शीट डिलीट हो गई। फिर इसी तरीके से मैं शीट नंबर 7 को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट किया था शीट पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। शीट होम के टैब में, होम के टैब के बाद मैं डिलीट में आकर डिलीट शीट करूंगा तो मेरी जो शीट करंट होगी वो करंट शीट डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जी 1 2 3 4 5 6 शीटें मेरे पास रह गई। मैं एक शीट आपको और डिलीट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली शीट पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉरी डिलीट में आकर डिलीट कर दूंगा तो जी मेरे पास से शीट बासानी तौर पर डिलीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 क्लासों की शीटें रह गई। एक ICS पार्ट 1, दूसरी FA पार्ट 1, तीसरी ICOM पार्ट 1, चौथी मेडिकल पार्ट 1 और 5वीं इंजीनियरिंग। यानी कि जो इंटर है, इंटर पार्ट 1 की 5 क्लासों की मेरे पास अटेंडेंस शीट का रिकॉर्ड रह गया। बाकी मैंने सारा BA BSc BCom की जो शीट्स थी उनको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, इंसर्ट करना सीखा। फिर हमने एक शीट से दूसरी शीट के अंदर डाटा को कॉपी करना सीखा। एज इट इज़ पूरा का पूरा फॉर्मेट मेरा कॉपी हो जाएगा, क्योंकि जब एक फॉर्मेट बना लिया तो वही सारा फॉर्मेट बाकी क्लासेस पे चल सकता है। एक फॉर्मेट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बच्चों की फ़ी रिकॉर्ड का बनाया तो वही बाकी क्लासेस पे भी आपका चल सकता है। सिर्फ क्लास चेंज करें, बच्चों के नाम चेंज करें, सेम प्रोसेस, फार्मूला, हर चीज़ आपकी सेम टू सेम कॉपी होती जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी शीट्स को रीनेम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे शीट 1 आ रहा है, यहाँ पे शीट 2 आ रहा है, यहाँ पे शीट 3 आ रहा है, यहाँ पे शीट 4 आ रहा है, यहाँ पे शीट 5 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन पे नाम रखूँ, मुझे याद रहे कौन सी शीट किस क्लास की है। मैं इस शीट पे क्लिक करूँगा। ये शीट थी मेरी ICS पार्ट 1 की। मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा और रीनेम पे क्लिक कर दूंगा। वो देखें वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन मेरे पास आ गया। मैं बैक स्पेस इसको मिटाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ICS पार्ट 1, या जो भी मैंने नाम रखना है शीट का वो मैं रख सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो इसका नाम ICS पार्ट 1 हो गया, शीट 1 से हट गया। इसका नाम मैंने रखा था FA पार्ट 1, राइट क्लिक करूंगा, रीनेम। अब मैं इस पर आऊँगा FA पार्ट 1, मैंने इस पर कर दिया। इसका नाम था ICOM पार्ट 1, मैंने रीनेम किया, इस पर ICOM पार्ट 1 मैंने रख दिया। फिर इसी तरीके से मैं शीट पे आता हूँ, रीनेम करता हूँ ICOM के बाद मेडिकल, MED मेडिकल पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1 के बाद मैं शीट पे आता हूँ, रीनेम करने के बाद किस पे, इंजीनियरिंग पार्ट 1 था, ENGW इंजीनियरिंग पार्ट 1। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने हर शीट का कितने प्यारे तरीके से नाम को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या क्या चीज़ सीखी, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर अपने डाटा को कॉपी करना। ठीक है, अब हम मजीद क्या सीखते हैं कि हमने किसी शीट को मूव करना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरी ICOM वाली शीट फर्स्ट पे चली जाए, ठीक है, और ICS वाली शीट जो लास्ट में आ जाए। मैं इस ICOM वाली को पकड़ूंगा, क्लिक मारूंगा उस पर, देखें उस पर एरो आ गया, मैं इसको फर्स्ट में ले जाऊंगा तो देखते हैं ICOM वाली शीट फर्स्ट में आ गई। ICS वाली को मैं लास्ट में लेके जाना चाहता हूं तो ये देखें ICOM वाली मेरी लास्ट में चली गई। इंजीनियरिंग वाली को मैं पहले लेके जाना तो इंजीनियरिंग पहले आ गई। FA को मैं लास्ट में लाना चाहता हूं तो FA मेरे पास पहले आ गई। तो देखें जी, इस तरीके से आप अपनी शीट को बाइज्जत तरीके से और बासानी जो है मूव कर सकते हैं। अब मैं अपनी फाइल को सेव कर देता हूं, सेव करने के बाद मैं इसको कैंसिल करके दोबारा से ओपन करता हूं तो आप देखेंगे जैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड में मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरी वो सेम जहां पर मैंने छोड़ा था, मेरी सारी की सारी फाइलें वहां पे सेव है। ICOM पार्ट 1, इंजीनियरिंग पार्ट 1, FA पार्ट 1, मेडिकल पार्ट 1, ICS पार्ट 1। तो दोस्तों एक तो हमने चीज सीखी कि हमने अलग-अलग से शीटों को बनाकर अपना डाटा कॉपी किया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली मेरा डाटा कॉपी हो, मतलब पहले तो मैंने क्या किया था, पहले शीट क्रिएट की, शीट क्रिएट करने के बाद फिर यहाँ से लेकर मैंने पूरा डाटा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेरा डाटा अगली शीट पर कॉपी हुआ मिले। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ICS पार्ट 1 है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और लिखूंगा क्या चीज़, मैं लिखूंगा मूव और कॉपी।
अब मैंने बात करनी है कि मैं अपनी शीट को कॉपी कैसे करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा ICS पार्ट 1 की शीट आप देख रहे हैं आपके सामने इस पे, और यहाँ पे लूँगा क्रिएट कॉपी और ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं जी वो ICS पार्ट 1 की इसने सेम कॉपी निकाल दी। मैं ICS पार्ट 1 को पहले कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ BA, सेम फॉर्मेट, मुझे कॉपी नहीं करना पड़ेगा जी। BA पार्ट 1, मैं क्लास का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और BA पार्ट 1 मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं BA पार्ट 1 की कॉपी करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, यहाँ पर आऊँगा BA पार्ट 1 क्रिएट अ कॉपी। तो आप देख सकते हैं BA पार्ट 1 की दो कॉपी, एक ये कॉपी एक ये कॉपी। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, BA वाले का BA पार्ट 1 को इधर कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ BSc की। मैं BSc की अटेंडर शीट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ BSc रीनेम पार्ट 1 कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आसानी से मैं मालूम हो सब। BSc पार्ट 1, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ BSc पार्ट 1, अपनी मैंने शीट क्लास की अलग से बना ली, BSc पार्ट 1 की भी। अब BCom की मैं भी एक और शीट बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं BA वाले को कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक किया, मूव एंड कॉपी, इस पर क्लिक किया, BA की शीट को मैं कॉपी करना चाह रहा था, मैंने BA की शीट को क्रिएट अब कॉपी किया। तो आप देख सकते हैं BA की शीट आ गई। मैं इसको सबसे लास्ट में मूव कर देता हूँ सबसे पहले। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ BCom की मैं शीट बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेम फॉर्मेट चाहिए। जस्ट नाम डिलीट करूंगा, अटेंडेंस प्रेजेंट को डिलीट कर दूंगा, जो उनके करंट है वो डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है। आप किसी भी फॉर्मूले पे किसी भी चीज़ों पर काम करते हुए एक ही शीट में बहुत ज़्यादा शीट्स को आसानी तौर पर बना सकते हैं। अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस पर क्या लिखूंगा, BCom। अब मेरी शीट्स तैयार हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही शीट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 शीटें क्रिएट की, उनके अलग-अलग मैंने नाम दे दिए। मैंने आपको शीट को इंसर्ट करना सिखाया, मैंने आपको एक शीट से कॉपी करके डाटा दूसरी शीट पे सिखाया, फिर मैंने आपको शीट्स को डिलीट करना सिखाया, शीट को रीनेम करना सिखाया, शीट को मैंने मूव करना सिखाया, आगे पीछे कि आपने मूव कैसे करना है, फिर आपने एक शीट की डुप्लीकेट शीट निकालनी है तो मैंने आपको वो सिखाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये आज की क्लास इंतहाई पसंद आई होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल की। हम आस्ता आस्ता एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो हमें छोटी से छोटी चीज़ एक्सेल में आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने प्रोफेशनल लेवल पर आकर काम करना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो जो आप लोगों का क्लास नंबर 20 का प्रोजेक्ट है वो क्या है कि आपने एक ही एक्सेल शीट के अंदर मुझे कम से कम 8 से 9 शीटें क्रिएट करके दिखानी है किसी भी टॉपिक पे। अटेंडेंस शीट बना लें, सैलरी शीट बना लें, स्टूडेंट फीस बना लें, बच्चों की 8-10 बच्चों की फ़ीस बनाएं, क्लास वाइज उनकी फ़ीस का रिकॉर्ड मेंटेन कर लें। जिस पर आपका दिल आता है आप उस शीट पर काम करें और मुझे दिखाएं। आपने एक ही एक्सेल शीट में 8 से 10 शीटें बनानी हैं, उसमें फिर आपने शीटों का नाम लिखना है। 1 से 2 शीटें आप डुप्लीकेट क्रिएट करके मुझे दिखा दें, फिर डिलीट करें, इंसर्ट करें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपने एक्सेल शीट में डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, रीनेम। तो फिलहाल जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो एक ही एक्सेल शीट में आपने मुझे 8 से 10 शीटें क्रिएट करनी है और उनका रीनेम आप लोगों ने करने हैं। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं तक है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।